बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारे एक व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों में पेट की गैस, बदहज़मी, कोलिक पेन पे हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि ऐसे बच्चे जो कि माँ का दूध पीते हैं, माँओं की वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं या मिस्टेक्स हैं कि जिनकी वजह से माँ का दूध पीने वाले बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम, पेट में गैस और कोलिक पेन के प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। ये वीडियो आपने देख ली होगी, अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इसके ऊपर हमारे एक व्यूअर ने, हमारी एक सिस्टर ने ये क्वेश्चन किया कि चूँकि माँ का दूध ना होने की वजह से वो अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देती हैं, तो फार्मूला मिल्क बेबी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स, कोलिक पेन, पेट में गैस या बदहज़मी का शिकार रहता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चे जो कि फार्मूला मिल्क लेते हैं, बॉटल फीड लेते हैं और फीडर के ज़रिए दूध पीते हैं, तो उनमें वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से बच्चे बदहज़मी, कोलिक पेन और पेट में गैस का शिकार रहते हैं। फार्मूला मिल्क या फीडर के ज़रिए दूध पीने वाले बच्चों में पेट की गैस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में एरोफेजिया कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बेबी जब दूध पी रहा होता है तो साथ साथ एयर भी स्वालो कर रहा होता है। दूध पीने के साथ साथ एयर भी बच्चे के मुंह के ज़रिए बच्चे के पेट में जा रही होती है, इसे हम एरोफेजिया कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिन पर अमल करके बच्चों में एरोफेजिया यानी एयर स्वालोइंग के प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है और इस तरह बच्चे कोलिक पेन या बदहज़मी वगैरह से महफूज रह सकते हैं। एरोफेजिया या एयर स्वालो करने की सबसे बड़ी वजह बाज़ औक़ात कुछ माँ जब बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हों तो उनको खाली फीडर पीने के लिए दे देती हैं। ऐसा फीडर कि जिसमें दूध नहीं होता, वो बच्चों को सिर्फ चुप कराने के लिए वो फीडर उनके मुंह में दे देती हैं। तो इससे ये होता है कि चूँकि उस फीडर के अंदर दूध तो नहीं होता, तो सिर्फ एयर ही होती है जो कि बच्चे स्वालो करते रहते हैं और बाद में बच्चे पेट की गैस, बदहज़मी या इस तरह के कोलिक पेन का शिकार रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी बच्चे को खाली फीडर ना दें। जब भी बच्चे को भूख लग रही हो, जब बच्चा फीड की डिमांड करें तो उसको दूध देना चाहिए। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि समटाइम्स कुछ माँ जब फीड प्रिपेयर कर रही होती हैं, फार्मूला मिल्क बना रही होती हैं, तो फीडर के अंदर पानी और पाउडर डालने के बाद उसको वो विग्रसली शेक करना शुरू कर देती हैं, उसको मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा हिलाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं, एयर बन जाती है। और बच्चा जब ऐसा दूध पीता है तो दूध के साथ साथ वो एयर बबल्स भी बच्चे के मुंह से पेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बाद में पेट की गैस या बदहज़मी का शिकार रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप फीड प्रिपेयर करें तो उसको विग्रसली शेक ना किया करें, बल्कि आप उसको जेंटली हल्का सा किसी चम्मच के साथ मिक्स कर दिया करें ताकि बच्चा इन एयर बबल्स से महफूज रहे। एरोफेजिया को प्रिवेंट करने का एक और अहम पॉइंट ये है कि जब आप बच्चे को फार्मूला मिल्क देना चाहें, फीडर के ज़रिए दूध देना चाहें, तो कुछ टाइम पहले वो दूध प्रिपेयर कर लेना चाहिए। 2-4 मिनट पहले बच्चे का वो दूध प्रिपेयर करके रख देना चाहिए, ताकि अगर प्रिपरेशन के दौरान उसमें कोई एयर बबल्स बन जाते हैं तो सेटल डाउन हो जाएं या डिस्पर्स हो जाएं और बच्चा एयर स्वालो करने से महफूज रहे। इसमें एक और अहम बात यह है कि जब आप फार्मूला मिल्क बनाएं, दूध बनाएं, तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का फीडर मुकम्मल तौर पर भरा हुआ हो, बल्कि निप्पल तक उसमें दूध होना चाहिए ताकि फीडर के अंदर एयर को कोई जगह ना मिल सके और इस तरह बच्चे एयर स्वालो करने से महफूज रहते हैं। इसमें एक और अहम पॉइंट वो फीडिंग टेक्निक है, यानी जब आप बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे का हेड है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और जो बॉटल है वो 30 डिग्री पे रखें। इस तरह 30 डिग्री पे इस तरह रखें कि जो निप्पल है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो और जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। इससे ये होता है कि जो मिल्क होता है वो सारा आगे की तरफ आ जाता है और जो गैस है या एयर है वो पीछे बॉटम की तरफ चली जाती है। इसमें एक और अहम चीज़ कि जब आप बच्चे को फीड कराने लगें तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे के लिप्स और फीडर के निप्पल के दरमियान कोई गैप नहीं आना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे सिर्फ टिप ऑफ द निप्पल ले लेते हैं तो सील अच्छी तरह से नहीं बनती, तो इससे ये होता है कि बच्चे दूध के साथ साथ एयर भी स्वालो कर रहे होते हैं। जो फीडर आप बच्चे को दे रही होती हैं उसके निप्पल का जो सुराख होता है उसका साइज़ भी बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर तो सुराख का साइज़ बड़ा होगा तो ऐसी सूरत में बहुत सा दूध बच्चे के मुंह में चला जाता है और उसमें एस्पिरेशन का रिस्क रहता है, बच्चे के फेफड़े के अंदर मिल्क के बच्चे के फेफड़े के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं
اور اگر تو اس نپل کا سوراخ چھوٹا ہوگا تو ایسی صورت میں بچہ میکسیمم کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو اس میں وہ دودھ کے ساتھ ساتھ ایئر بھی سوالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نپل کے سائز کو ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں 1 سیکنڈ میں 1 ڈراپ گرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں بچے ایئر سوالو کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فیڈر کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹائٹلی کلوز کرنا ہے، ٹائٹلی بند کرنا ہے، کیونکہ اگر تو وہ لوز ہوگا تو بچہ جب فیڈ کر رہا ہوتا ہے، نپل سے دودھ لے رہا ہوتا ہے، تو اس لوز ڈھکن کی وجہ سے یہاں سے ایئر انٹر ہو کے وہ نپل میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے بچے ایئر سوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فیڈ کراتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ڈھکن ہے وہ ٹائٹلی کلوز ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچہ جب بھی بھوک محسوس کرے اس کو فوراً دودھ پلانا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ ماؤں نے اپنے شیڈول بنائے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد یا کچھ بھی اسپیسیفک پیریڈ کے بعد بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچے کو جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے پھر بچے کا دودھ بناتی ہیں، اور بچہ بھی چونکہ بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے وہ بہت جلدی سے دودھ کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس جلدی میں پینے کی وجہ سے بچہ دودھ کے ساتھ ساتھ ایئر کو بھی سوالو کر لیتا ہے، اور بچہ چونکہ رو رہا ہوتا ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ وہ ایئر بھی سوالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو آن ڈیمانڈ فیڈ کرانی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو دودھ پلا لیں تو اس کے بعد بچے کا دودھ ہضم کرانا چاہیے، جسے ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں برپنگ کہتے ہیں۔ دودھ پلانے کے بعد بچے کو ایٹ لیسٹ 10 سے 15 منٹ تک بچے کو اپنے کندھے کے ساتھ لگانا چاہیے، بچے کی بیک کے اوپر تھپکیاں لگانی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گیس ہوتی ہے وہ اوپر آ کے ڈکار کی شکل میں بچے کے جسم سے باہر آ جاتی ہے اور دودھ نیچے سٹمک میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح بھی بچے گیس کے پرابلم سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے جو فارمولا ملک فیڈر لینے والے بچے ہیں ان میں پیٹ کی گیس، بدہضمی اور کولک پین کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچن کو ضرور آنسر کر سکیں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔